सभी साथियों को जय भीम। अशोका लाई के सभी दर्शकों को बहुत बहुत आज की बाइट में बहुत स्वागत है। और बाबा साहब की जो जयंती है उसकी आपको मंगल कामनाएं। और आज इसी कड़ी में हम रोड़ी ग्राम पहुंचे हैं और हमारे बीच में एक्स एमएलए और एमपी चरणजीत सिंह जी, और इन्होंने आज एक बेहतरीन शुरुआत की है। बाबा साहब के जन्मोत्सव को पूरे गाँव में सेलिब्रेट करवाया है। और सर, आज का जो कार्यक्रम है बहुत इतिहास आपने रचा है इस गाँव में, आप क्या कहेंगे जयंती के लिए? तो देखो, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो साडे संविधान निमराता रहे ने और बहुत सारिया साडे समाज वास्ते और साडी जो अनुसूचित जाति वास्ते बहुत वधिया कदम उठाए। तो जिस तरीके दे नाल बाबा साहब ने सानू एक जागृति दिखाई है और उस तरीके दे नाल साडा फर्ज बनता है कि साडे महापुरुषों का जन्म दिहाड़ा है जिहड़ा वो वधिया तरीके दे नाल जिवें हर एक ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ मनाया जा रहा, उस तरीके ਦੇ ਨਾਲ मैं अपनी शुरुआत पिंड रोड़ी तो की है। क्योंकि पहला बाबा साहब का जन्मदिन सरसा फतेहाबाद ऐलनाबाद राणियां मंडियां दे विच जरूर मनाया जाता सी, लेकिन पिंड दे विच नहीं मनाया जाता सी। सो इस दी शुरुआत अज 14 तरीक है, जो रोड़ी भगत रविदास जी दे दरबार दे विच सहज पाठां दे भोग पा के जो आज शुरुआत की है। तो मैं समझांगा कि शुरुआत सराहनीय रहूगी। अगे वास्ते जो बाबा साहब का जन्मदिन है जिस तरीके दे नाल अज मनाउण दा काम कीता, उसी तरीके नाल अगे भी बड़ी धूमधाम दे नाल यह जिहड़ा दिहाड़ा है ये मनाया जाऊगा। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी इतिहास बना नहीं सकती। और आज आपने बाबा साहब को दोबारा इस गांव में जीवित किया है। कुछ लोग आपने बताया कि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि किसका जन्मदिन है। तो अभी जैसे कि आपने पूरा कार्यक्रम समाप्त हो चुका है, तो गांव वालों का क्या रिव्यू है, क्या बधाइयाँ दे रहे हैं या कुछ कोस रहे हैं आपको? तो देखिए, गांव में जो जिम्मेवार आदमी है, जो पढ़ा लिखा तबका है, वो तो इस बात को जानता है। लेकिन हमारे समाज में अनपढ़ता भी ज़्यादा है, चाहे लेडीज है चाहे बच्चे हैं, क्योंकि बॉर्डर पे रहने करके कुछ तो बॉर्डर पे हैं, हरियाणा का बॉर्डर पड़ता है, तो कुछ वैसे ही हमारे समाज के अंदर जागृति नहीं है पढ़ाई लिखाई की। तो इसलिए कुछ लोग ये कहने हैं कि बाबा साहब कौन सी। तो मैं तो यही कहांगा कि असी तो दरबार साहब दे विच बैठ के बाबा रविदास जी महाराज जी दी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी दियां पुस्तकां नूं जो पढ़ के और सारे ये बच्चों नूं ये दर्शाउण दा काम कराएं कि बाबा साहब ने श्री गुरु रविदास जी ने साडे वास्ते की कीता है, ताकि साडे बच्चे अगे वास्ते जागृत होण और साडे समाज नूं ऊंचा चक सकन। एक अंतिम सवाल और, जैसे कि बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उसके बाद में 1952 की जो पहली लोकसभा इलेक्शन हुए तब से लेकर अब तक 131 MP ही हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के हैं, 1169 MLA हमारे समाज के हैं। और इन दोनों पदों को आपने मतलब इन पदों पर रहे हैं और यहाँ पे समाज का प्रतिनिधित्व किया है। तो समाज का प्रतिनिधित्व करने के नाते और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते देशवासियों को क्या संदेश देंगे जो ऐसे पिछड़े इलाकों में रहते हैं, जो बाबा साहब, जैसे आपने बोला कि आज कुछ लोग कह रहे थे कि ये किसकी जयंती मना रहे हो, ऐसे पिछड़े इलाकों में और भी बहुत हमारा समाज पड़ा हुआ है, तो उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? तो मैं तो यही संदेश दूँगा। देखो, हर एक समाज दे विच, हर एक जाति दे विच सानू अज पढ़े लिखे लोग मिल रहे हैं, साडे अज लोग नौकरियां के उत्ते भी मिल रहे हैं। देखो, स्कूलों के विच है साडे बच्चे जो टीचर है, वैसे उन्होंने भावना भी अच्छी है, वो भी अच्छे लोगों को गाइड कर रहे हैं कि सानू ये मनानी चाहिए। मैनू कल ही अपने गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल चो फोन आया प्रिंसीपल साहब का, भावें वो कालावाली दे रहने वाले है, लेकिन उन्होंने कहा जी अज मेरी मजबूरी है, मैं कालावाली मनाऊँगा। मतलब टीचर होने के नाते उन्होंने भी सहयोग सीगा। तो जिस तरीके से सानू भी सहयोग यही मिल रहा कि अगे वास्ते साडे बच्चों को अज जागृति आ गई। पहला असीं गुरु रविदास जी जन्मदिन मनाउंदे सी, तो हुण ये 2 महीनों बाद है जिहड़ा अप्रैल महीने दे विच आ रहा, क्योंकि वो तो जनवरी महीने च आ जांदा, ये अप्रैल महीने च आ जांदा। सानू तो एक होर मतलब भी ओह मिलिया, गुरैस मिली है कि सानू एक इकट्ठ करन दा, सानू एक सेवा करन दा, साडी सेवा होवे, किसी दे मूँह दे विच कोई दाने पैण, तो साडे गुरुआं दा, साडे अंबेडकर जी दी लैन है जिहड़ी वो अगे चले, तां ही चलूगी जे असीं कुछ ना कुछ किसी नूं बुला के इनवाइट करके, जिवें अज तुसीं सरसे टीम आई है तो सारिਆਂ ਨੂੰ संबोधन किया। तो कई लोगों के तो ठीक है, कोई 5-4% तो उन्होंने कन्ना विच पई है गल कि यह क्यों आदमी आए, क्यों ये बाबा जी का गुणगान कर रहे हैं, इन्होंने की कीता की नहीं किया, वो सारा दर्शाया। तो मैनूं लगदा कि लोगों के विच एक जागृति जरूर आऊगी।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह के जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और एमएलए हैं, जितने भी हमारे 1169 एमएलए और 131 एमपी हैं, तो जिस तरह से आपने कारवा को आगे बढ़ाया, एक इतिहास को जिंदा किया एक दूर दराज इलाके में, तो सभी जितने भी एमपी एमएलए हैं उनसे भी निवेदन है कि ऐसे ही बाबा साहब का जो जीवंत इतिहास है समाज के बीच में रूबरू कराएं और समाज को जागृत करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम।